मुजफ्फरपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में उन्होंने नगर निगम पर एक और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 5वें घोटाले का भंडाफोड़ किया। इससे पहले संजय केजरीवाल ने नगर निगम पर मानव बल, बोर्ड सराट और टेम्पू की रसीद में घोटाले का आरोप लगाया था। प्रेस को संबोधित करते हुए संजय केजरीवाल ने बताया कि नगर निगम का नया घोटाला लैपटॉप घोटाला है। 48,500 रुपए का लैपटॉप 64,375 रुपए में खरीदा गया, जिससे एक लैपटॉप में 16,375 रुपए का घोटाला हुआ। कुल मिलाकर 50 लैपटॉप के लिए 8,18,000 रुपए का घोटाला किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 51 सदस्यीय बोर्ड में 2 सदस्यों के विरोध के बावजूद 50 लैपटॉप खरीदे गए, तो एक लैपटॉप कैसे मिला, इसकी जांच होनी चाहिए। संजय केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए लैपटॉप की खरीदारी बिहार के बाहर भिलाई से की गई। उन्होंने नगर विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. खत्म हो गया बैठल है सब पैसा दिखा दीजिए, हम लाइन लगाओ तो पैसा देते हैं। यह तो अपने आप में ही सबूत है कि पूर्ण साजिश ये निगम के राशि का भंगामार। सबसे बड़ी खासियत है 51 सदस्यीय बोर्ड में 2 सदस्य मना कर देते हैं। सीरीज में मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जो लगातार घोटाले पिछले 18-19 महीने में किए गए, उसी कड़ी में आज 5वां घोटाला लैपटॉप का घोटाला। लैपटॉप का स्टैंडिंग से पास किया जाता है। महापौर को स्टैंडिंग के द्वारा पूर्ण अधिकार अधिकृत कर दिया गया है और स्टैंडिंग और बोर्ड से पास होने के बाद ये लैपटॉप की खरीदारी होती है। लैपटॉप का जो एसर कंपनी का लैपटॉप, जिस वर्जन का, जिस ताकत का ये लैपटॉप खरीदाया, इस लैपटॉप की खरीदारी में घोटाला कैसे है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इसका मुजफ्फरपुर में एक पीस का बाजार मूल्य 48,500 रुपया, ये इसका कोटेशन, और ये 48,500 का माल भी है, लेकिन इस अंदर का माल 48,500 और बाहर का डिब्बा का MRP 90,000। मतलब एक साजिश के तहत ANV DG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, स्मृति नगर, भिलाई की एड्रेस वाली कंपनी से माल खरीदा जाता है। 32,43,750 रुपये का भुगतान किया जाता है 50 पीस लैपटॉप का। उस हिसाब से एक लैपटॉप पे 16,375 रुपये का अंतर राशि का घोटाला साबित होता है और उस हिसाब से 50 लैपटॉप पे 8,18,000 रुपये के घोटाले का संपूर्ण राशि का टोटल आता है। गौर करने वाली बात है कि बोर्ड मुजफ्फरपुर का 49,251 का है। 51 में एक स्टैंडिंग के सदस्य और एक मैंने, 2 आदमी ने, मैंने लिखित कह दिया था हम लोगों ने कि हम लोगों को लैपटॉप नहीं चाहिए, चूँकि हम लोग के पास ऑलरेडी लैपटॉप है घर में, तो क्या ज़रूरत है निगम की राशि का दुरुपयोग करना। लेकिन बाद बाकी बच गए 47 माननीय पार्षद और 2 महापौर, उप महापौर, 49। फिर 49 की जगह 50 लैपटॉप क्यों खरीद हुआ? ये 50वां लैपटॉप कहाँ गया? और क्या इन 47 में और भी किसी ने मना किया था क्या लेने से? तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी, चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं नगर विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव महोदय और नगर आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के संज्ञान में यह बात देना चाहता हूं कि लगातार 5वां घोटाले का उजागर नगर निगम पार्षद संघ के सदस्य, मैं भी एक सदस्य हूँ, हम लोगों ने किया है। फिर अभी तक क्या कार्रवाई हुई और मुजफ्फरपुर क्या पिछले 21 महीनों के कार्यकाल में क्या घोटालों का नगर निगम बन के रह जाएगा? क्या इसकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? किसको दोषी मानते हैं इसमें? शुद्ध रूप से जब टीम जीतती है तो कैप्टन को शील्ड मिलता है, तो टीम हारेगी तो दुश्वारी भी कैप्टन की होगी। जब स्टैंडिंग के द्वारा महापौर महोदया को पूर्ण अधिकार रूपी अधिकृत कर दिया गया, आज अगर निगम 2012 से 17 के बीच में, जब 16 में मुजफ्फरपुर नगर निगम को स्मार्ट सिटी के मतलब 100वें
100 शहर के सूची में जब चयनित किया गया तो तत्कालीन महापौर की कीर्ति को आज हम लोग वर्षा सिंह जी को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब उपलब्धि होगी तो याद करेंगे, तो घोटाला होगा तो उसका कसूरवार कौन होगा? और अगर वो कसूरवार नहीं अपने आप को कहती हैं तो आपके पर्दे के सामने आवे, वो कहें कि मैं जांच कराने के लिए तैयार हूँ, किसी मतलब बड़ी एजेंसी से जांच करावें और जांच कराने के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, वो जांच में सहयोग करें अगर वो निर्दोष हैं तो, और अगर दोषी हैं तो उस हिसाब से फिर जांच में पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आपको श्रेय तो जाएगा, अगर जीत का श्रेय जाएगा तो हार का भी श्रेय जाएगा। अच्छा, तो ये कब पता चला आपको? पहले आप लोगों ने क्यों नहीं किया, अभी कर रहे हैं? भाई देखिए, घोटालों की फेरिस्त जो है बड़ी लंबी। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने मानव बल घोटाले का पर्दाफाश किया, उसी दिन हम लोगों ने बोर्ड के घोटाले का पर्दाफाश किया, उसके बाद हमारे निगम संघ की बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने सैरात के सब्जी मंडियों का घोटाला का पर्दाफाश किया, उसी दिन हम लोगों ने टेम्पू का जो जाली रसीद के माध्यम से पैसे की उगाही हो रही है उसका पर्दाफाश किया। हम लोग समय देना चाह रहे हैं पदाधिकारियों को कि वो इस पर जांच करे।